नमस्कार, मेरा नाम है इशिता नागपाल और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। फरीदाबाद पृथला के विधायक नैनपाल रावत की सपनों की सड़क का आखिरकार काम शुरू हो ही गया। दरअसल आपको बता दें कि सीकरी से प्याला जाने वाली सड़क पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसको लेकर इलाके के लोगों ने स्थानीय विधायक नैनपाल रावत से सड़क को बनवाने की मांग की। इसके बाद नैनपाल रावत ने सड़क को लेकर पुरजोर मेहनत से आखिरकार इस सड़क का उद्घाटन कर ही दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने में सड़क का काम पूरा हो जाएगा। इसकी लागत करीब 9 करोड़ रुपए की होगी। वहीं इस सड़क की क्वालिटी को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर से एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से। फरीदाबाद के प्याला सीकरी रोड पर इस समय मौजूद हैं और ये वही प्याला सीकरी रोड है जो पिछले कई वर्षों से पूरी तरीके से दयनीय हालत में था। यहाँ से आने जाने वाले लोग पूरी तरीके से परेशान थे। आए दिन हादसे यहाँ पर होते थे और बारिश के समय में तो यहाँ से गुजरना मुश्किल था। ऐसे में अब हाल ही में विधायक नैनपाल रावत द्वारा इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। करीब लगभग 9 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाया जाएगा, क्योंकि इस रोड पर आए दिन जो है वो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारी भारी ट्रक जो है वो कहीं ना कहीं गुजरते हैं। तो इसी को लेकर इसके मद्देनज़र इस रोड को बहुत ही बेहतर तरीके से, बेहतर तकनीकी के साथ जो है वो बनाया जा रहा, ताकि जो है ये पूरी तरीके से पुख्ता रहे और आने वाले 5-7 सालों में जो है इसका कुछ ना बिगड़े। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लगातार अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाया जा रहा है। क्या क्या किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या क्या इसमें जो है वो विशेषताओं का ध्यान रखा जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, सवालों को लेकर के हमारे साथ जई हैं अरुण, उनसे सीधा बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी से हैं। अरुण साहब, जिस तरीके से इस रोड का, क्योंकि काफ़ी दयनीय हालत थी, लोग परेशान थे, त्राही थी लोगों की, अब जाके कहीं इस रोड की सुध ली गई है, किस तरीके से क्या क्या इसमें जो है वो चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इस रोड पर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक चलता है और सबसे ज़्यादा बाहरी वाहनों का ट्रैफिक चलता है। यह टेंडर माननीय विधायक जी श्री नैनपाल रावत जी के उनके कार्य अनुसार ये 9 करोड़ 40 लाख का टेंडर पास हुआ है और बीच में बारिशें रही और सब कुछ आता रहा, तो इस रोड की हालत बहुत दयनीय हो गई थी, जिस वजह से यहाँ पर आम लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब एजेंसी ने काम शुरू किया है और इस पे जीएसबी की फर्स्ट लेयर डाल करके इसके ऊपर डीएलसी का काम शुरू कर दिया गया है और फाइनल लेयर जो इसके ऊपर आएगी वो लगभग 1 फुट की आएगी, 290 mm की। इसको सूखने के बाद इसके ऊपर फाइनल लेयर की जाएगी और 10 मीटर चौड़ी ये सड़क बनाई जा रही है, जिससे 2 या 3 ट्रैफिक आपस में एक साथ गुजर सकते हैं, क्योंकि 10 मीटर जो होता है वो 3 लेन होता है, मतलब 3 ट्रैफिक आराम से उसमें गुजर सकता है। पहले ये सड़क 7 मीटर की थी और दयनीय हालत। जी साहब, सबसे बड़ा सवाल होता है क्वालिटी को लेकर के। क्वालिटी में अगर जो कंप्रोमाइज़ हुआ तो रोड ख़राब। अब ऐसे में आप पहुंच रहे हैं, लगातार आप मापक भी जो है वो साथ ले रहे हैं, वाकायदा जो आपने जीएसबी जो यहाँ पर लेयर पड़ी हुई है उसको भी मापा है। किस तरीके से जो है इसकी जो पुख्ता या बात करें या इसके मटेरियल को लेकर के किस तरीके से जो है वो एहतियात बढ़ते जाएंगे? रूटीन में तो वैसे हमारा डिपार्टमेंट इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ साथ चेक कर रहे हैं। कल हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की क्वालिटी कंट्रोल टीम से भी आए थे, वो सैंपल भी लेकर गए हैं और थिकनेस भी चेक करके गए हैं, उन्हें ओके पाई गई। फिर उन्होंने आगे डीएलसी करने की परमिशन दी है। तो आज ये डीएलसी का काम, जो लीन कंक्रीट है उसका काम शुरू किया है और उसकी थिकनेस जो है 100 mm है। अभी मैंने चेक की है तो बिल्कुल सही थिकनेस आ रही है और पेवर से काम हो रहा है। एक स्मूथ सड़क बनेगी और लोगों के लिए बहुत, ये 10 सालों के लिए बहुत बेहतरीन सड़क रहेगी। नहीं, सबसे बड़ा सवाल जय साहब, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारत पेट्रोलियम के जो है वो ट्रक चलते हैं, भारी भारी ट्रक होते हैं, सिलेंडर, क्योंकि आगे जो है वो एजेंसी है भारत गैस की। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इस रोड पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इस रोड की जो ताकत है या मजबूती है वो इतनी होनी चाहिए कि इन वाहनों का फर्क ना पड़े। तो इसका कैसे ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, ये सड़क जो है हमने बनाने से पहले, एस्टिमेट बनाने से पहले इसको एक कंसल्टेंट से डिज़ाइन करवाया है, बाकायदा इसके ट्रैफिक सेंसस किया है, इसके ट्रैफिक को मापा है, इसके लोड को मापा है, माप करके ही सारी चीज़ें एस्टीमेट में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें लिया गया, कंसल्टेंट की गाइडलाइंस के अनुसार, ट्रैफिक के अनुसार और ट्रैफिक लोड के अनुसार। लोड अगर कितना माने कि, क्योंकि भविष्य में लोड बढ़ भी सकता है, तो उस हिसाब से भी क्या ध्यान रखा गया है? हाँ, भविष्य में लोड बढ़ भी सकता है। ये 10 सालों के लिए डिज़ाइन किया गया इस सड़क को और 10 सालों तक कॉन्ट्रैक्टर की इसमें लाइबिलिटी भी है। अगर कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 5 साल की जगह सरकार ने 10 साल बोला है
एजेंसी को कि 10 साल तक मेंटेन आपको ही करना है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल बड़ी बात है कि रोड बनाना तो आसान होता है, परंतु उसको पूरी तरीके से मैनेज करना और पूरी तरीके से उसके तमाम विशेषताओं का ध्यान रखना, ये विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो इसी के मद्देनज़र लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्वालिटी की जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि ये जो रोड है वो बनाया गया है करोड़ों की कीमत से, परंतु टूटकर सिर्फ 6 महीने में बिखर जाए। तो ऐसा ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। खुद पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं और अब देखिए इस रोड पर महज 10 मिनट के अंदर करीब 50 ट्रक जो है वो गुजर चुके हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड को लेकर के कितना ध्यान दिया गया होगा, इसकी क्वालिटी को लेकर के, इसके लोड को लेकर के कितना ध्यान दिया गया होगा। वो वास्तव में जो कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारियों की जो है वो देखरेख में पूरा काम चल रहा है। अभी एक जीएसबी की लेयर इस पर डली है और आगे भी जो है इस पर और भी कई लेयर डलनी है, और जो आरएमसी का जो रोड बनेगा वो करीब 1 फुट ऊंचा जो लेयर है उसकी वो कहीं ना कहीं रहेगी, जिससे जो है कितना भी लोड इस रोड के ऊपर आए अगले 10 सालों तक, उसके लिए ये रोड पूरी तरीके से तैयार है। फरीदाबाद से बीवीएम न्यूज़ के लिए मुकेश राज।